नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आप साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। अब तो हद ही हो गई, पूरे जिले में किसानों को लूटने के अलावा और कुछ नहीं चल रहा। आज हम बात करने वाले हैं गोंदिया जिले के आमगांव तहसील और सालेकसा तहसील की, जहां किसानों को लूटने के लिए सभी संस्था एकजुट होकर काम में लगी है। गोरेगांव तहसील की नेहरू भात गिरनी का मामला अब ठंडा ही नहीं हुआ था कि गोरेगांव तहसील के तर्ज पर ही पूरे जिले के में कई रेखलाल टेमरे को देखने को मिल रहे हैं। मानो इन लोगों ने ठान ही लिया हो कि किसान की मेहनत की गाड़ी कमाई को इन चंद ग्रेडरों ने ही अब खाने का ठान लिया है। आमगांव तहसील के आमगांव शहर स्थित सरकारी भात गिरनी सेवा सहकारी संस्था और खरीदी बिक्री सेवा सहकारी संस्था आमगांव, इन्होंने तो किसानों की फसल को मानो खुद ही की फसल हो, इस प्रकार के किसानों से वजन नाप तोल लिया है। ठीक इसी प्रकार सालेकसा की संस्था ने तो मानो हद ही पार कर दी है। आइए देखते हैं क्या पूरा मामला। गोंदिया जिले के आमगांव तहसील में किसानों को लूटने के लिए पूरी तैयारी से जोरों शोरों से कर दी गई है, जिसके चलते कई किसानों की फसल तो मानो पौन दामों पर ही बिक रही है। एक तरफ सरकारी की ओर से दिए गए दिशा निर्देश को अनदेखा कर सहकारी नियमों की ताक पर रखकर सेवा सरकारी संस्था बड़े पैमाने पर किसानों को ठग रही है। सरकार की ओर से हर धान खरीदी केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होता है, लेकिन इस महत्वपूर्ण सीसीटीवी कैमरे को लगाए बगैर ही यहाँ सेंटर बैरिकोटा के तरीके से चल रहे हैं। सरकार से सरकारी कर्मचारी की छाया छत्र में ही यह गोर धंधा फूल फल रहा है, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। खरीदी बिक्री सहकारी सेवा संस्था के गोदाम में जब हमारी टीम पहुंची तो देखा कि गोदाम में फर्श पर चारों ओर किसानों से लिया गया अधिक की मात्रा में लिया हुआ जो धन है वह बिखरा पड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार जब धान गिरनी सरकारी संस्था के गोदाम की जांच की गई तो वहां पाया गया कि हर मौजूद धान के कट्टों में 40 किलो 600 ग्राम न लेते हुए लगभग 43 किलो 41 किलो 900 ग्राम ही इसी मात्रा में किसान से धान लिया गया है। गोदाम में कहीं भी सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं थे। जब गोदाम में ग्रेडर ने इसकी जानकारी मांगी तो वह अपनी बगले झांक रहा था। इस पूरे मामले में किसानों को लूटने के अलावा और कुछ नहीं किया गया। गरीब और भोले भाले किसानों को लूटने के लिए ही सरकारी यंत्रणा की ओर से लिए जाने वाला धान किसान को केवल उसके फसल का सही मुआवजा देने में असमर्थ लग रहा है। यह गोरख धंधा कई दिनों से चल रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारी इन सारी चीजों को अनदेखा करते हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी का भी मोटा कमीशन इन सरकारी संस्थाओं की ओर से तय होता है। ऐसा ही मामला देखने को मिला है सालेकसा तहसील के धान गिरनी सेवा सरकारी संस्था में। यहाँ तो मानव जैसा जो संस्था अध्यक्ष है वही सरकार की एक तरफ जब हमारी टीम ने इन गोदाम की जांच करने के लिए पहुंची तो उन्होंने पहले कलेक्टर को लेकर आओ या फिर पणन महामंडल के अधिकारी को लेकर आओ, तब जाकर हम हमारे गोदाम का धान आपको गिन बताएंगे। आइए देखते हैं क्या कहा इस अध्यक्ष महाशय ने। है सब कुछ है, वो आएंगे उनको लेके आओ। अरे उनको लेके आओ, मुझे उनको लेके आओ यानी। अरे हम जिनके भरोसे काम कर रहे हैं। देखो ये पब्लिक वर्क है। हाँ, ये कोई डिफेंस मिनिस्ट्री का काम नहीं है। हर आदमी आएगा पब्लिक में। अरे बाबा तो हमारे को गोडाउन दिखाओ, म्हणजे पत्रकारों को तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, मीडिया को। आप अगर सच्चे हो तो दिखाओगे ना। कैसे दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाओगे? किसके अधीन काम कर रहे हैं? अरे आप किसी के कलेक्टर के काम कर रहे हैं, लेकिन गोडाउन में आपने धान लिया ना। हाँ लिए। वो गिना ना, क्या तकलीफ है आपको? उनको लेके आओ। हम 5 करके आप गिना कर दिखाने को क्यों नहीं दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाना चाह रहे? नहीं दिखाएंगे। क्या वजह क्या है? तुम हो कौन? अरे अब मीडिया से है ना। मीडिया है तो मीडिया से हम जिनके भरोसे ले रहे हैं उनको लेके आओ। अरे तो उनको हम क्यों लेके आएंगे? क्यों नहीं लेके आप उनको फोन लगा के पूछो कि आए हैं तो दिखाए कि नहीं दिखाए। आप उनको बोलो। क्या डीएमओ थोड़ी या कलेक्टर थोड़ी क्या करेगा? कमिश्नर को लाओ। अरे पर कमिश्नर कलेक्टर ने आदमी के अधीन काम कर रही संस्था है, एक्सेप्टेड। तो संस्था पब्लिक वर्क कर रही है, किसानों का ध्यान ले रही है ना। कोई आप किसानों का ऑब्जेक्शन होगा। अरे पर मेरे को एक बात बताइए, आपके गोदाम में कोई डिफेंस मिनिस्ट्री का तो माल नहीं रखा है? कोई आपसे आर्म्स वगैरह के बारे में पूछताछ नहीं कर रहे? हम तो धान के कट्टे जितने भाई भर्ती कितनी है वही पूछ रहे आपने। अलग से तो कुछ नहीं दिखाओ बोल रहे आपको। एक तो ग्रेडर गया है जीओ मत, ठीक है ना, पर मेरा क्या कहना है, कोई ग्रेडर नहीं भी रहेगा आपका
यहाँ का जो भी पदाधिकारी होगा 5 कट्टे वो गिना के दिखा दे हमको, बजट सही है, हमारा काम सही है। हम दिखाएंगे नहीं जब तक DO यानी आपका 43-44 किलो आपने भर्ती लिया है, ऐसा मानना पड़ेगा। तुम मानो जो मानना है वो। अरे कैसे नहीं मानेंगे जब आप गिन के नहीं दिखाना चाह रहे तो? तुम पत्रकार हो, अरे कुछ भी भाई मान हम सकते हो। कैसे कुछ भी मानेंगे? आप हमारे को दिखाना जरूरी है ना। जब तक हमारा अरे पण आपका यहाँ अगर 1 नंबर में काम है हाँ। तो आप दिखाने को क्या तकलीफ है? 2 और 2 5 नहीं अरे होता। हम जिनके अधीन काम कर रहे हैं यार, उनको लेके आने में अरे तुमको पर क्या हरकत है? उनको हम क्यों लाए? तो हम क्यों दिखाए तुमको? मीडिया को अथॉरिटी दी गई है भारत सरकार ने। भारत सरकार कि ने दिया होगा, हमने नहीं दिया। अरे भैया आपकी अथॉरिटी थोड़ी लगेगी। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है इस लोकतंत्र का, और लोकतंत्र की हर जानकारी को प्रकाशित करना हमारा कर्तव्य है। बरोबर। तो आप दिखाओ ना तो हमको। नहीं दिखाए वो कर दो। हम तो नहीं दिखाए करके वो क्यों नहीं दिखाना चाह रहे वो बताओ आप। हम जिनके अधीन काम करते हैं जब तक वो आएंगे नहीं, कोई जिलाधिकारी आएगा तो आप दिखाएंगे। उसके आदमी भेजेगा, वो प्रतिनिधि भेजेगा तो हम दिखाते हैं। अरे तो उनका प्रतिनिधि जब वो चेक करने आएगा, लेकिन हमारे को तो बताएगा नहीं ना। हम तुमको नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाना चाह रहे? नहीं दिखाते। कितना किलो की भर्ती है आपकी? हमारी आप बोल रहे 41,600 की होंगी, हाँ। लेकिन मेरे को लग रहा है कि आप नहीं दिखाना चाह रहे तो आपकी 43 किलो की भर्ती होगी, तुम्हारे हिसाब से है ना? तुम जो बोलोगे वो ठीक है भाई, आप नहीं दिखाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कोई हम फोर्स दिखाने नहीं है। को तैयार आपका है। शुभ नाम? बाबूलाल उपराड़े, बाबूलाल उपराड़े। आप अध्यक्ष है? अध्यक्ष। अच्छा, लास्ट टाइम आपसे मेरी मुलाकात हुई थी कहाँ पे? यही ऑफिस में। किसानों के समर्थन मूल्य को लेकर सरकार गंभीर तो है, लेकिन सरकारी यंत्र न केवल किसानों के समर्थन मूल्य की योजना को अपने घर की और भरने की योजना बना रही है। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार इस कदर फैला है कि यहाँ अब नासुर बन रहा है। ऐसे ही खबरें फिर लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।